So guys, in previous video we have understood delta to star transformation wherein we have got the three equations R1, R2, R3 के equations हमें मिले। थोड़ा सा आज आपको बैकग्राउंड नॉइज आएगा क्योंकि थोड़ा सा बाहर नवरात्रि का फेस्टिवल शुरू है तो शायद वो भी साउंड आ सकता है, बट आप पूरा फोकस करना। टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन and it is very much important because we are going to convert star into delta. That means what? We have the values of the three resistances R1, R2, R3, इन तीनों के values अपने पास है and we want to obtain the values of what? R12, R23 and R31. So आज का यही फोकस रहेगा, कन्वर्जन ऑफ स्टार इनटू डेल्टा। अगले वीडियोस में हम देखने वाले इसके डिटेल न्यूमेरिकल। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपके साथ में फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग शेयर कर रहा हूं। तो अभी हमें करना है इस स्टार का डेल्टा। बहुत ही सिंपल है, पूरा मैंने यहाँ पे एक एक चीज एनिमेट करके वीडियो बनाया है। वीडियो क्या, ये पीपीटी भी बनाने में बहुत टाइम लगा है, तो मेक श्योर आप इसको पूरा देखना। तो चलिए जानते हैं स्टेप वन क्या है। तो स्टेप वन बहुत ही इजी है। स्टेप वन ये है कि जो R1, R2, R3 की वैल्यूज अपने पास है, R1 की वैल्यू क्या है? R12, R31 डिवाइडेड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31। ये वैल्यू हमें ऑलरेडी ऑब्टेन हुई है व्हेन वी कन्वर्टेड डेल्टा इनटू स्टार। ओके, सिमिलरली R2 की भी वैल्यू है R12, R23 डिवाइडेड बाय, ये डिनोमिनेटर सेम है, और R3 की भी वैल्यू है R23, R31 डिवाइडेड बाय, ये डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है। ये वैल्यूज कैसे याद रखनी है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। जिसमें 1 है वैसे रेजिस्टेंसेस न्यूमरेटर में आने चाहिए, R12, R31। 2 जिसमें है वो न्यूमरेटर में आनी चाहिए और 3 जिसमें है वो न्यूमरेटर में आनी चाहिए। तो ये वैल्यूज यूज करके हमें क्या करना है? ये वैल्यूज यूज करके हमें एक R कैलकुलेट करना है जो R1, R2 प्लस R2, R3 प्लस R3, R1 से डिनोट होता है। Okay, so by using the values obtained from delta to star transformation, we have to calculate R1, R2 plus R2, R3 plus R3, R1, which is really very simple. So let's see. Okay, so by using equations obtained from delta to star transformation, obtain the equation R1, R2 plus R2, R3 plus R3, R1 and let's denote it as R. तो ये आपको खुद से करना है। अभी यहाँ पे मैं एनिमेट करके वो आपको दिखा रहा हूँ, और R1, R2, R3 के ये इक्वेशन मैंने ऑलरेडी लिखे थे बोर्ड पे, अभी वो एनिमेटेड फॉर्म में आपके सामने आ चुके हैं। अभी खाली इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। सो देयरफॉर R1, R2 प्लस R2, R3 प्लस R3, R1 का इक्वेशन क्या बनेगा? बहुत ही ईजी है। इन तीनों इक्वेशंस का आपको यूज करके ये इक्वेशन निकालना है। तो ये ऐसे तरीके से बन जाएगा। डिनोमिनेटर तीनों का सेम है, सो R1 इंटू R2, जब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आप करोगे, ओके, या जब दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो डिनोमिनेटर सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा। R2 इंटू R3 करोगे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर हो जाएगा, और R3, R1 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो अगेन डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे हो जाएगा, और ये एडिशन करने के बाद पूरी जो टर्म है उसका डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा। ये आप खुद से करके देखना, वीडियो पॉज करना, पॉज करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करना, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है? हमें मिलने वाला है ये टर्म। ओके, और इस टर्म में फिर हम R12, R23, R31 कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में रहेगा R12 प्लस R23 प्लस R31, और डिनोमिनेटर में रहेगा R12 प्लस R23 प्लस R31 का स्क्वायर। ये जो डेरिवेशन ये पूछा जाता है बीटेक या बी एग्जामिनेशंस में बहुत कॉमनली 6 या 7 मार्क्स के लिए, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ओके, और ये भी इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो एट द एंड व्हाट यू विल गेट इज, आई विल शो यू, एट द एंड यू विल गेट दिस इक्वेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, सो इसको मैं ओके अलग सा एक कलर ले लेते हैं, सेव। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ओके, दिस इज व्हाट इज इक्वेशन ऑफ R1, R2 प्लस R2, R3 प्लस R3, R1। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड स्टेप 2 क्या है। अभी यहां पे हमें ऑब्टेन क्या करना है? लेट मी मेक दिस ब्लैक, लेट मी इरेज ऑल दिस। ओके, हमें ऑब्टेन क्या करना है? R12
जब R12 ऑब्टेन करना है तो ये जो R का इक्वेशन हमें मिला है उसको R3 से डिवाइड करना है, बहुत ही इजी है। जब R23 ऑब्टेन करना है तो इस R के इक्वेशन को R1 से डिवाइड करना है, और जब R31 ऑब्टेन करना है तो इस R के इक्वेशन को R2 से डिवाइड करना है। सिंपल लॉजिक याद रखो, 1-2 कैलकुलेट करना है तो 3 से डिवाइड किया, 2-3 कैलकुलेट करना है तो 1 से डिवाइड किया, एंड 3-1 कैलकुलेट करना है तो 2 से डिवाइड किया। वेरी इजी, वेरी इजी। और ये हमें सिर्फ R12 के लिए करके दिखाना है, और वो करके दिखाना है मतलब क्या, हम लिखेंगे कि R12 इज इक्वल टू, R का वैल्यू क्या निकाला है आपने, R12, R23, R31 डिवाइडेड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31। यही आया था ना, देख लो, नहीं तो एक बार पिछले स्लाइड पे जाके देख लो क्या आया था वैल्यू, यही आया था। तो इसको यूज करना है, इसको डिवाइड किससे करेंगे हम, वी विल डिवाइड इट बाय R3। ओके, सो ये डिवाइड किया R3 से, तो ये R3 का जो इक्वेशन है दिस वी हैव ऑब्टेन्ड ऑलरेडी। ओके, एंड ये जो है ये R का इक्वेशन है जो हमें मिला था। तो डिवाइड करने के बाद यहां पे सीधा हमें देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा भाई, बहुत सारी चीजें कैंसिल हो जाएगी। ये देखो, ये R31 कैंसिल हो जाएगा, ये R23 कैंसिल हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, ये भी डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रहेगा, R बाय R3 इज इक्वल टू R12। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि अगर R12 ऑब्टेन करना है तो R को R3 से डिवाइड करना है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। देखो कैंसलेशन भी एनिमेट करके दिखाया मैंने। सो अल्टीमेटली यू विल गेट R12 इज R बाय R3, दैट इज R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 डिवाइडेड बाय R3। बहुत इजी, सिंपल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। सिमिलरली क्या होगा, R23 निकालना है तो R बाय R1 करना है, R बाय R1 कर दिया, और R का इक्वेशन क्या है, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, एंड R31 ऑब्टेन करना है तो R2 से डिवाइड करना है। बहुत ही इजी, सिंपल है। तो ये तीन इक्वेशन अल्टीमेटली हमें याद रखने हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट शेयर कर रहा हूं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट टू ऑब्टेन R12 ऑफ डेल्टा, डिवाइड R बाय R3। R इज R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। लाइकवाइज फॉलोइंग आर द इक्वेशन। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ओके, सो ये सपोज आपके पास स्टार है, लेट्स सॉल्व एन एग्जांपल। इसको आपको डेल्टा में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे आप, पहले तो ये R1 बन जाएगा। ओके, R1 का वैल्यू क्या बनेगा 3 ओहम, R2 का वैल्यू क्या बनेगा 6 ओहम, एंड R3 का वैल्यू क्या बनेगा 4 ओहम। ओके, सो योर R विल बिकम R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। तो इसका आंसर क्या आएगा, R1 R2 मतलब 3 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3, मतलब ये बनेगा 18 प्लस 24 प्लस 12। सो हाउ मच विल बी द आंसर, 18 प्लस 24 इज 30 प्लस 24। तो ये फाइनली आपको क्या मिलेगा, मैं यहां पे दिखा देता हूं आपको। यू विल गेट आंसर एज 18। ओके, 54 बाई 3। R12 निकालना है आपको, सो R12 का न्यूमरेटर, R23 और R31 तीनों का न्यूमरेटर तो सेम ही आएगा। सो R12 आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट 54 बाई 4, ओके, दैट इज 13.5। R23 क्या मिलेगा 54 बाई 3, दैट इज 18, एंड R31 क्या मिलेगा 54 बाई 6, दैट इज 9। सो अल्टीमेटली यू हैव कन्वर्टेड द डेल्टा इनटू स्टार एंड यू आर गोइंग टू गेट द आंसर। सो ये 12 12 24 का आप खुद करके दिखाना, और इसका आंसर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। बाद में आप ये भी कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या है, ये यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। यहाँ पे ये एक डेल्टा है, देखो ये इधर आप ड्रॉ करोगे ना, 6 + 2 ये 8 बन जाएगा। सो 8 6 4 का डेल्टा है, इसको स्टार में कन्वर्ट करो, आपका नेटवर्क सिंप्लीफाई हो जाएगा। आप करके देखो और मुझे बताओ कि RXY का आंसर क्या होता है। RXY का आंसर आप कमेंट में डालना, तभी मैं समझूंगा कि आपको ये पूरा समझा है। ओके, ये जो डेल्टा बन रहा है इसको स्टार में कन्वर्ट करके आपको ड्रॉ करके RXY निकालना है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप आपको पता चल गया है कि
व्हाट इज द डेरिवेशन फॉर कन्वर्टिंग व्हाट स्टार इनटू डेल्टा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।